कुरुक्षेत्र की धरती, जहां हर सांस में युद्ध की गंध थी, जहां सूर्य भी रক্তিम दिखाई देता था और जहां हर दिन हजारों योद्धाओं का अंत होता था, उस दिन का सूर्योदय अलग था। कौरव शिविर में शंख बज चुके थे। द्रोणाचार्य की आंखों में एक विचित्र चमक थी। उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। पांडव शिविर में चिंता थी। अर्जुन उस दिन युद्धभूमि के दूसरे छोर पर थे। उनके बिना चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था। युधिष्ठिर के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। भीम क्रोध में थे। नकुल और सहदेव मौन थे। तभी सभा के बीच से एक तेजस्वी युवक आगे बढ़ा, अभिमन्यु। उसकी आंखों में अर्जुन का साहस था और श्री कृष्ण की मुस्कान। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ। सभा में आशा की किरण जगी, पर अगले ही क्षण अभिमन्यु ने सिर झुका लिया, किंतु उसके बाहर निकलना नहीं जानता। सन्नाटा सा छा गया। युधिष्ठिर कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, हम सब तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम अकेले नहीं पड़ोगे। अभिमन्यु मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि उसके पीछे उसके चाचा, उसके पिता समान योद्धा होंगे। उसे क्या पता था कि नियति उसके लिए कुछ और लिख चुकी थी। उधर हस्तिनापुर में महात्मा विदुर अपने कक्ष में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, मानो दूर कहीं घटने वाली घटना को वे महसूस कर रहे हों। एक सेवक दौड़ता हुआ आया, महात्मा, आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा है। विदुर की आंखें धीरे से खुली। उन्होंने गहरी सांस ली। आज धर्म की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होगी। युद्ध आरंभ हुआ। अभिमन्यु ने अपने रथ का ध्वज ऊंचा किया। उसका सारथी बोला, राजकुमार, यह चक्रव्यूह बहुत भयानक है। अभिमन्यु मुस्कुराया। भय वही करता है जिसे मृत्यु से प्रेम हो। मैं तो केवल धर्म से प्रेम करता हूँ। इतना कहकर उसने अपना धनुष उठाया और बिजली की गति से चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके पीछे भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव बढ़े, पर तभी जयद्रथ दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने अकेले ही सबको रोक लिया। अभिमन्यु भीतर अकेला पड़ चुका था। चक्रव्यूह के भीतर मृत्यु नाच रही थी। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन सबने मिलकर उस किशोर योद्धा को घेर लिया, लेकिन अभिमन्यु किसी तूफान की तरह लड़ रहा था। उसके बाणों की गति देखकर बड़े बड़े महारथी कांप उठे। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन चीख उठा, आज यह बालक नहीं बचेगा। अभिमन्यु लगातार लड़ता रहा। उसका धनुष टूट गया। उसने तलवार उठाई, तलवार टूट गई। उसने रथ का पहिया उठा लिया। कुरुक्षेत्र उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। एक अकेला युवक 7 महारथियों के सामने, लेकिन नियम टूट चुके थे। कर्ण ने पीछे से वार किया। द्रोणाचार्य ने अवसर दिया। दुशासन के पुत्र ने गदा चलाई। अभिमन्यु घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। आकाश में अजीब सी निस्तब्धता छा गई। कौरव सेना पीछे हट गई। उन्हें भी समझ आ चुका था कि उन्होंने युद्ध नहीं, अधर्म किया है। अभिमन्यु की सांसें धीमी हो रही थी। उसने आकाश की ओर देखा। उसे अपनी माँ सुभद्रा याद आई। उसे उत्तरा याद आई। उसे अपने पिता अर्जुन याद आए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैंने धर्म निभाया? उसने टूटी आवाज में कहा। उसी समय दूर एक वृद्ध पुरुष उसकी ओर आते दिखाई दिए। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, गहरी आंखें। महात्मा विदुर। कौरव और पांडव दोनों उन्हें आदर देते थे। युद्ध भूमि पर उन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। विदुर धीरे धीरे अभिमन्यु के पास पहुँचे। उन्होंने उनके सिर को अपनी गोद में रखा। अभिमन्यु ने कठिनाई से आंखें खोली। महात्मा, आप? विदुर की आंखों में करुणा थी। पुत्र, मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूँ। अभिमन्यु मुस्कुराया। क्या मैं मरने वाला हूँ? विदुर ने शांत स्वर में कहा। मृत्यु अंत नहीं होती अभिमन्यु। अभिमन्यु ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मेरे पिता मुझ पर गर्व करेंगे? विदुर की आंखें भर आई। पूरा युग तुम पर गर्व करेगा। कुछ क्षण मौन रहा। फिर विदुर बोले, लेकिन एक सत्य ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। अभिमन्यु ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कौन सा सत्य? विदुर ने आकाश की ओर देखा। हवा अचानक शांत हो गई। तुम केवल अर्जुन के पुत्र नहीं हो। अभिमन्यु की आंखें फैल गई। तुम चंद्रदेव के पुत्र, वर्चस्व के अवतार हो। अभिमन्यु स्तब्ध रह गया कि सांसें थम सी गई। विदुर आगे बोले, जब देवताओं ने पृथ्वी का भार कम करने का निर्णय लिया, तब चंद्रदेव ने अपना पुत्र वर्चस्व पृथ्वी पर भेजा, लेकिन एक शर्त थी। अभिमन्यु ने कठिनाई से पूछा, कैसी शर्त? कि वह पृथ्वी पर अधिक समय नहीं रहेगा। 16 वर्षों से पहले उसे वापस लौटना होगा। अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा अंत पहले से निश्चित था? विदुर ने सिर हिलाया। हाँ पुत्र, तुम्हें इस धरती पर केवल एक उद्देश्य के लिए भेजा गया
था। कौन सा उद्देश्य? धर्म को यह दिखाने के लिए कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। अभिमन्यु मौन हो गया। उसके भीतर जैसे तूफान चल रहा। तो क्या मेरे अपने निर्णय कुछ नहीं थे? विदुर मुस्कुराए। यही दूसरा सत्य है अभिमन्यु। क्या नियति मार्ग बनाती है, लेकिन उस मार्ग पर चलना मनुष्य का निर्णय होता है। तुम चाहते तो युद्ध से पीछे हट सकते थे, कोई तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुमने धर्म चुना। अभिमन्यु की आंखें नम हो गईं। तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं था? विदुर ने उसके माथे पर हाथ रखा। जिस मृत्यु पर स्वयं श्री कृष्ण मौन हो जाए वह कभी व्यर्थ नहीं होती। दूर कहीं सूर्य ढलने लगा था। आकाश लाल हो चुका था। अभिमन्यु की सांसें और धीमी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भय नहीं था। उसने धीरे से पूछा, महात्मा, क्या मेरी पत्नी उत्तरा अकेले रह जाएगी? विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारा अंश जीवित रहेगा। अभिमन्यु ने आश्चर्य से देखा। क्या मतलब? विदुर मुस्कुराए। तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा, वह इस वंश को आगे बढ़ाएगा। अभिमन्यु की आंखों में चमक लौट आई। मेरा पुत्र? हाँ, वही भविष्य में हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अभिमन्यु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा, मानो पहली बार मृत्यु उसे सुंदर लग रही। लेकिन विदुर का सबसे बड़ा सत्य अभी बाकी था। कुरुक्षेत्र की धरती पर उस दिन सूर्य भी कांप रहा था। एक अकेला किशोर, सामने 7 महारथी। धर्म के सारे नियम टूट चुके थे, और जब अभिमन्यु मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तभी उसके सामने आए स्वयं द्रोणाचार्य। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने चक्रव्यूह रचा था, वही द्रोणाचार्य जिनकी योजना ने अर्जुन पुत्र को मृत्यु के करीब पहुंचा दिया। भारत में कोई पूरी तरह सही नहीं था और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन जिसने धर्म के लिए नियम तोड़े वह याद रखा गया, और जिसने स्वार्थ के लिए नियम तोड़े वह दोषी बना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।